राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली। महाराज जी की कथाओं की अनंत श्रृंखला में एक सुंदर सी कथा आज आपको सुना रहा हूँ। सद्गुरुदेव हनुमान स्वरूप पूज्य बाबा नीम करौली महाराज को बैठे हुए अथवा लेटे हुए बीच बीच में समाधि लगती रहती थी और इस बीच में वे समग्र सृष्टि का निरंतर अवलोकन करते रहते थे और आवश्यकता पड़ने पर उसी समाधि अवस्था में दूसरा शरीर लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते थे। एक बार मैनपुरी निवासी पूज्य बाबा जी के परम भक्त श्री मिश्रा जी के घर के दो बच्चे उनके ही घर के बाहर खेल रहे थे। उसी समय एक प्रसिद्ध गैंग के कुछ बदमाश मौका पाकर वहां आए और दोनों बच्चों का अपहरण करके ले गए। श्री मिश्रा जी ने जब कुछ देर के बाद दोनों बच्चों को घर के बाहर नहीं पाया तो घबराकर आवाज़ लगाकर दौड़ते हुए उन्हें चारों ओर खोजने लगे, परंतु दोनों बच्चे वहाँ होते तभी उन्हें मिलते। अंत में हार कर वे अपने घर लौटे और मुख्य द्वार पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तब वहाँ लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। तभी मिश्रा जी आकाश की ओर देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और उन्होंने पूज्य महाराज जी को पुकारना प्रारंभ कर दिया। हनुमान स्वरूप पूज्य बाबा जी का दरबार उस समय नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपतियों के प्रसिद्ध डॉक्टर रहे डॉक्टर R.K. करौली के घर लगा हुआ था। लोगों की बहुत भारी भीड़ पूज्य बाबा के दर्शनों को पहुंची हुई थी। तभी मैनपुरी से श्री मिश्रा जी का करुण क्रंदन पूज्य महाराज जी के कानों में पहुंचा और पूज्य महाराज जी लेटे लेटे यह सब जान गए कि उनके भक्त के साथ किस प्रकार की दुर्घटना घटित हुई है। तभी पूज्य बाबा जी समाधि से उठे और डॉक्टर करौली को बोले, हम लघुशंका होकर आते हैं। और पूज्य बाबा उनके बाथरूम में चले गए और उन्होंने अंदर से द्वार बंद कर लिया। इसके पश्चात बाबा की लीला प्रारंभ हुई। पूज्य बाबा बाथरूम के अंदर से अदृश्य हो गए और सीधे उन बदमाशों के गैंग के अड्डे पर प्रकट हुए और फिर विकट हनुमान रूप लेकर सभी को अपनी बलिष्ठ भुजाओं से दंडित करने के बाद और उन दुष्टों के अड्डे का विध्वंस करने के बाद दोनों बंधे हुए बच्चों को खोलकर अपने कंबल में छिपाकर अदृश्य हो गए। यहाँ श्री मिश्रा जी अपने घर के बाहर परिवार सहित समाज के लोगों के साथ बहुत परेशान थे और विलाप कर रहे थे। तभी वे आश्चर्य से देखते हैं कि सामने रिक्शे में बैठकर पूज्य महाराज जी चले आ रहे हैं और पास आते ही रिक्शे से उतरकर महाराज जी ने ज़ोर से गर्जना की और अपने कंबल को वक्ष स्थल से हटाते हुए कहा कि पवन तनय बल पवन समाना। और दोनों बच्चे कूदकर बाहर आए और अपने पिता से लिपटकर रोने लगे। सभी पूज्य बाबा की जय जयकार करने लगे। सभी समाज के लोग अपने घरों को चले गए। तब अकेले में श्री मिश्रा जी ने पूज्य बाबा से पूछा कि आपकी सेवा में क्या लाऊं। तब पूज्य बाबा जी बोले, एक गिलास दूध ले आओ। और श्री मिश्रा जी जब दूध का भरा गिलास लेकर लौटे तो हनुमान स्वरूप पूज्य बाबा अदृश्य हो चुके थे।
और यहाँ नई दिल्ली में वे डॉक्टर आर के करौली के बाथरूम से बाहर निकले तब डॉक्टर साहब ने पूछा कि बाबा, आपको लघुशंका में बहुत विलम्ब हो गया। पूज्य बाबा इस पर कुछ न बोले और धीरे से मुस्कुराते हुए फिर से अपने आसन पर विराजमान हो गए। महाराज जी से संबंधित यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए। पूज्य महाराज जी की कृपा सदा सर्वदा आपके जीवन में बनी रहे, आपका जीवन सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण हो, यही मेरी कामना है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली।